सेंस के साथ। फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक नया टॉपिक, व्हाट इज डाइजेशन, एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी आप पे प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। वो अमल जिसमें हम खुराक के लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, डाइजेस्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस अमल को कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन की मेनली जो है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन होती है फूड की। नंबर फर्स्ट जो है मैकेनिकल डाइजेशन और सेकंड है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या चीज है, जब हम फिजिकली खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, फिजिकली खुराक को स्मॉल और सॉल्युबल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। जबकि केमिकली बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम जो ब्रेक डाउन ऑफ खुराक की होती है उसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये दोनों मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन जो है ये दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, मेनली हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारे पास इसके कोई ये 4-5 ऑर्गन्स होते हैं, 4-5 ऑर्गन होते हैं, जिसमें सबसे पहले माउथ है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में ये लीवर और पैंक्रियास। ठीक है, ये पूरा जो है ये हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये यहाँ से माउथ से लेकर यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम तक, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि भाई डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब हम खुराक मुंह के अंदर लेके जाते हैं, द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ, जब हम खुराक मुंह के अंदर लेके जाते हैं इस अमल को कहते हैं इंजेशन। द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। जब खुराक मुंह के अंदर कोई नवाला हम ले जाते हैं तो यहाँ पर मुंह के ये इस हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, बकल केविटी। इस बकल केविटी में हमारे पास दांत होते हैं। ठीक है, और खास किस्म ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि एक स्लिपरी लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं सलाइवा। ठीक है, तो हम खुराक को बाय द एक्शंस ऑफ टीथ, दांतों के जरिए उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। साथ में जो सलाइवा है वो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन की डाइजेशन भी यहाँ से शुरू हो जाती है, और साथ में एक और काम ये सलाइवा करता है कि उस खुराक को, उस नवाले को, ठीक है, जिसे हम बोलस कह सकते हैं, बोलस, उसको जो है उसको ये लिक्विड उसके साथ शामिल हो जाता है, वो स्लिपरी हो जाता है और स्वाल्विंग के लिए जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, अब ये उस बोलस को माउथ में चबाने के बाद हम उसको स्वाल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। ठीक है, जुबान की मदद से उसको हम स्वाल्व करते हैं, निगलते हैं, अंदर किसकी तरफ लेके जाते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, एसोफेगस जो है ये एक पाइप सा होता है। ठीक है, जो कि खुराक को माउथ से स्टमक में लेके जाता है। इट कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में जब खुराक आता है तो स्टमक जो है ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके स्ट्रांग मस्कुलर वॉल्स होते हैं जो मुसलसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, साथ में जो स्टमक के ये वॉल हैं इनमें खास किस्म ग्लैंड्स होते हैं जो कि खास किस्म फ्लूइड्स सिक्रीट करते हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब यहाँ पर जो खुराक हमने फिजिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन उसकी माउथ में हुई है, लेकिन अगर कुछ पार्टिकल हमारे पास अब भी लार्ज हैं तो ये बाय द एक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक जो है उसकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन मजीद हो जाती है। ठीक है, और साथ में जो ये गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो भी इस खुराक के साथ मिल जाता है। उसमें कुछ
एंजाइम्स हैं, खास किस्म एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और कुछ जो है वो केमिकल्स होते हैं जो कि खुराक में मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स वगैरह को किल करते हैं। ठीक है, तो खुराक जब ये स्टमक में कंप्लीटली सॉल्युबल फॉर्म में आने के बाद वो एक सीमी लिक्विड सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं चाइम। ठीक है, चाइम जो है ये स्टमक से नेक्स्ट जब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन पे यहाँ पर एक डक्ट सी लगी होती है जो कि आती है गाल ब्लैडर से, और गाल ब्लैडर जो है वो लीवर में होता है। ठीक है, लीवर जो है ये भी एक खास किस्म का ग्लैंड है, बल्कि ये भी याद रखिए कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है। लीवर खास किस्म सिक्रीशन पैदा करता है जिसको कहते हैं बाइल जूस, और ये बाइल जूस जो है ये यहाँ से ये बाइल डक्ट के जरिए जब खुराक ये चाइम यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसका एक एक ड्रॉप्स थोड़ा थोड़ा बाइल जूस जो है वो उसमें शामिल होता है जो कि एंजाइम है, और इसकी मजीद केमिकल डाइजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको मजीद डाइजेस्ट करता है। बाइल डक्ट के बाद यहाँ पर एक दूसरा छोटा सा ग्लैंड होता है पेंक्रियास। पेंक्रियास से भी एक डक्ट आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसे कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट, और पेंक्रियास जो जूस सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस वो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक में शामिल होती है। तो ये चार किस्म सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर में जो बाइल जूस प्रोड्यूस होती है और पेंक्रियाज में जो पेंक्रियाटिक जूस, ये चार किस्म के जो हमारे पास एंजाइम्स हैं ये खुराक को कंप्लीटली केमिकली डाइजेस्ट करते हैं। जो डाइजेस्टेबल खुराक होता है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्टेड होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर एक इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है लगे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इनको कहते हैं विलाई। विलाई का काम क्या है कि ये इस चाइम की जो मोशन है उसको स्लो डाउन करते हैं। किस मकसद के लिए? क्योंकि यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये विलाई का काम क्या है? विलाई जस्ट स्लो डाउन द मोशन ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। किस मकसद के लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, फिर भी कुछ बाकी पानी, वाटर या मिनरल वगैरह जो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, और एंड पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में जमा होता है जो फर्दर एक्सक्रीशन के लिए फिर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।